हेलो फ्रेंड। मैं हूं तबारक और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण क्लास जिसका नाम है समास। तो चलिए, यह वीडियो हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो समास के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय यूट्यूब चैनल नेम तबारक टीचर्स। तो चलिए हम लेके चलते हैं। पहले पहला क्वेश्चन है, दंड समास है। तो आपका ऑप्शन है ए दशानंद, बी प्रेम सागर, सी दिन रात और डी प्रतिदिन। तो आपका फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिन रात। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़। दूसरा प्रश्न कह रहा है, अव्ययी भाव समास में डेस पद प्रधान होता है। तो आपका ऑप्शन है ए पूर्व, बी उत्तर, सी दोनों, डी सभी। तो आपका दो का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आपका ऑप्शन है ए राजपुत्र, बी पवन पुत्र, सी वनवास, डी चौराहा। तो आपका थ्री का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौराहा। तो चलिए हम चारवां प्रश्न की ओर। चारवां प्रश्न कह रहा है, कर्मधारय समास है। तो आपका ऑप्शन है ए चतुर्भुज, बी ऋषिपुत्र, सी चंद्रमुख, डी वनवास। तो आपका फोर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमुख। तो चलिए हम पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, जहां दोनों पद प्रधान हो डैश, सॉरी यहाँ पे आकार छूट गया है, मास होगा यानी समास होगा। तो आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी दंडु। तो आपका पांच का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष। तो चलिए हम छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, कर्मधारय समास नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए कलम नयन, बी चवन्नी, सी नीलांबर, डी कृष्ण सर्प। तो आपका छह का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चवन्नी। तो चलिए हम सातवां प्रश्न की ओर बढ़। सातवां प्रश्न कह रहा है, लोकप्रिय में लोकप्रिय
कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए सप्तमी पुरुष तत्पुरुष, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। तो आपका सात का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सप्तमी तत्पुरुष। तो चलिए हम अगले प्रश्न, आठवां प्रश्न की नंबर आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कह रहा है, रंगकर्मी कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी षष्ठी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी नाम। तो आपका आठ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम नवा प्रश्न की ओर बढ़। नवा प्रश्न कह रहा है, नवा प्रश्न कह रहा है, कवयित्री कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी नन। तो आपका नौ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष। तो चलिए हम 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, पहले पहल कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी नाम, सी दंडव, डी अव्ययी भाव। तो 10 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्ययी भाव। तो चलिए हम 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, आजन्म कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। तो आपका 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्ययी भाव। तो चलिए हम 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, रस खानी कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए षष्ठी तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्म धारय, डी बहुव्रीहि। तो आपका 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, वन बाग कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी दंडव, डी कर्मधारय। तो आपका 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दंडव। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर
एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है गंगा यमुना कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए दंडव, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी कर्म धारय। तो आपका चौदह का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दंड। तो चलिए हम 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है जन मन गण कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी षष्ठी तत्पुरुष। तो आपका 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि षष्ठी तत्पुरुष। तो चलिए हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़। 16 नंबर 16 नंबर प्रश्न कह रहे हैं यथासंभव कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो आपका 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अव्ययी भाव। तो चलिए हम 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहे हैं राजदंड कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए नम, बी षष्ठी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। तो आपका 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि षष्ठी तत्पुरुष। तो चलिए हम 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न कह रहे हैं शतावधि कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी दंडव, सी कर्मधारय, डी नम। तो आपका 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्विगु। तो चलिए हम 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है राजपुत्र कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए नम, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी दंडव। तो आपका 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तत्पुरुष। तो चलिए हम 20 नंबर और समास के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है जंतर मंतर में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए दंडव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। तो आपका 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दंड। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय यूट्यूब चैनल नेम तबारक टीचर्स। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।